5 जुलाई 2026 से पहले पहले तक हर मदरसे के रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए वेस्ट बंगाल के अंदर। हज़रात मोहतरम, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी वीडियो को सुने और बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ये आपको होने जा रही है। इसलिए गुजारिश है कि अगर आप अपने मदारिस को बचाना चाहते हैं, अपने मदारिस की हिफाजत चाहते हैं, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, इसको बिल्कुल भी ना करें। हज़रात, मैं आपका खादिम मुफ्ती अब्दुल सलाम मिसबाही। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी आपने देखा बंगाल के अंदर हुकूमत के जानिब से एक नया ऐलान जारी हुआ है कि बंगाल में जितने भी प्राइवेट इदारे हैं यानी प्राइवेट मदारिस हैं, तो इन तमाम मदारिस का सर्वे होने जा रहा है। इस सर्वे में मदरसे में क्या तालीम होती है, मदरसे में कितने स्टाफ पढ़ाते हैं, कौन कौन सी तालीम होती है, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, इन सारी चीज़ों के ताल्लुक़ से मदारिस का सर्वे किया जाएगा। तो इसी बिना पर आज मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला तफसील के साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी प्राइवेट मदारिस हैं उनको ऐसे लम्हे में, ऐसे मोमेंट में क्या करना चाहिए कि हमारा इदारा बच जाए और हमारे इदारे को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसमें तालीम का सिलसिला जारी और सारी रहे। तो आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो को ख़ुद भी देखें और तमाम बस्ती तक, गांव तक मेरी इस वीडियो को पहुंचा दें जहां जहां पर प्राइवेट मदारिस हैं, ताकि वो इसकी तैयारी में लग जाएं। हज़रात, जैसे कि हुकूमत की जानिब से ऐलान आया कि मदारिस का सर्वे होना है और इसकी रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई से पहले पहले कंप्लीट भी कर लेनी है, तो इसमें क्या क्या करना है, तो कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने नोट आउट किया, वो मैं आपके रूबरू पेश करता हूँ। आप इसका बगैर मुलाजा फरमा लें। सबसे पहले आपको मदरसे के रजिस्ट्रेशन का तरफ ध्यान देना है। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मदरसे के रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होगा कि आपका मदरसा किस लैंड, कौन सी ज़मीन के ऊपर खड़ा है, वो ज़मीन क्या यानी कि प्राइवेट ज़मीन है या सरकारी ज़मीन है, या उस ज़मीन पर कोई गड़बड़ी तो नहीं डॉक्यूमेंट के अतबार से। इन तमाम चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, यानी कि कोई भी इल्लीगल काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मदरसा बिल्कुल प्यूरीफाई, क्लियर जगह पर हो, कोई झूठ झमेला वहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अपने मदरसे के रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के इसको अच्छे तरीके से करा लें, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मदरसे के और उस ज़मीन के, सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लीगल रखें और बिल्कुल तैयार रखें, उसमें किसी भी तरह का खोंच नहीं होना चाहिए। दूसरा काम क्या करना है? तमाम कागजात ओके कर लें, यानी कि मदारिस के लिए जो भी आपने पेपर तैयार किया, मदरसा का नाम क्या है, कब इस मदरसे के संगे बुनियाद पड़ी है, कब से मदरसा चल रहा है, उसकी कमेटी में कितने लोग हैं, इस तरह के जितने भी लीगल सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं या हुकूमत के जानिब से आपने इजाज़तनामा ले रखा है, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल रेडी रखें और चेक कर लें कि कोई इसमें से एक्सपायर तो नहीं हो गया है, कोई चीज़ की तारीख अगर लिमिटेड रही है वो चीज़ एक्सपायर तो नहीं हो गई। इन तमाम डॉक्यूमेंट को जो मदरसे के ताल्लुक़ से है इसको बिल्कुल रेडी रखें। तीसरे नंबर पर तमाम स्टूडेंट्स जो मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स का आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल आप इकट्ठा कर लें। तमाम तलबा से कहा जाए कि वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड अपना मदरसे में उसके ज़ेरॉक्स को भी जमा कर लें। इससे क्या होगा कि आपके मदरसे में 30, 40, 50, 100 जितने भी तलबा हैं उनका एक बायोडाटा आपके पास आ जाएगा कि हमारे पास ये तलबा पढ़ते हैं, इनका आधार कार्ड ये है, इनका बर्थ सर्टिफिकेट ये है, ये इस जगह का रहने वाला है, इनके बाप हैं, इनके माँ हैं। तो इस तरह से क्या है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पूरा डाटा आपके पास रहेगा, उसमें कोई भी बच्चा इल्लीगली आपके मदरसे में तालीम हासिल ना कर रहा हो, इसका बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभार क्या होता है, कुछ मदारिस में लोग डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं, अब बच्चे को एडमिशन करवा लेते हैं, फिर वो बच्चा छुप छाप के घर भाग जाता है या कोई उल्टी पुल्टी काम कर लेता है, तो मदरसा उसमें परेशानी में पड़ जाता है। तो इसी बना पर हम तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करेंगे कि आप तमाम बच्चों से उनका बर्थ सर्टिफिकेट, हो सके तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर के उनकी एक फ़ाइल बना करके आप पूरा डेटा को बिल्कुल तैयार रखें। चौथे नंबर पर क्या काम आपको करना है? स्टाफ का बायोडाटा आपको रेडी करना है। आपके मदरसे में जितने भी स्टाफ हैं, 2, 4, 6, 10 जितने भी स्टाफ हैं, तमाम स्टाफ का बायोडाटा रेडी करें। उन स्टाफ का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, उनका आधार कार्ड नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका अकाउंट नंबर, वो इससे पहले कहाँ पढ़ा चुके हैं, उनकी अहलियत, क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी कि वो कितना पढ़े हैं, कौन सी डिग्री उनके पास है, ये तमाम चीज़ों का डेटा तैयार करें।
इससे क्या होगा कि अगर कभी भी आपके इदारे का सर्वे होता है तो आप फट से उस पेपर को निकाल कर दिखा सकते हैं कि हमारे मदरसे में इतने स्टाफ जो है वो पढ़ाते हैं और इनका डाटा ये है। तो इनमें से कोई भी काम इलीगल नहीं होगा, सारा का सारा काम लीगल बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको स्टाफ के बारे में भी बिल्कुल चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इसी तरीके से 5वें नंबर पर आपको एक काम करना है कि आपके मदरसे में क्या तालीम होती है। आपके मदरसे में आलिम कोर्स होता है, हिफ्ज़ का कोर्स होता है, नाजरा कोर्स होता है, स्कूल की तालीम कहाँ तक होती है, इसका पूरा डेटा आप एक तैयार करें। और जो तालीम होती है, किस क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, ये सारा डेटा आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इससे भी क्या है कि अगर कभी भी सर्वे अगर होने की नौबत आती है तो आप बिल्कुल वो पेपर निकाल कर, वो रजिस्ट्रेशन खाता निकाल कर के आप दिखा सकते हैं कि देखें हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में इतना है, इस क्लास में इतना है, इस क्लास में इतना है। तो पूरा आप एक जो है रजिस्ट्रेशन जो है फाइल मेंटेन करें, उसमें सारे तलबा का डेटा जो है आप लिख करके तैयार करें कि इतने बच्चे इस क्लास में हैं, इतने बच्चे इस क्लास में हैं और ये पढ़ाई हमारे यहाँ पर होती है। तो ये 5वें नंबर का पॉइंट था। 6ठे नंबर पर आपको ये करना है कि मॉडर्न एजुकेशन को अटैच करना है। आज आम तौर से देखा जाता है कि बहुत सारे मदारिस में कुरान और हदीस की तालीम तो होती है, हिफ्ज़ नाज़रा की तालीम तो होती है, लेकिन वो जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो मैं अपने तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारान हज़रात से मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि दौर हाजिर का तकाज़ा ये है कि इस मदारिस में भी मॉडर्न एजुकेशन को लागू किया जाए। बहुत सारे मदारिस में हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ख़ुद मदरसा कादरिया पांसकुड़ा में हूँ, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर HS तक यानी उच्च माध्यमिक तक की बंगला की तालीम स्कूल से होती है और स्कूल के टीचर आकर पढ़ा कर जाते हैं। तो आप लोग भी अगर चाहें तो आपके मदरसे में टीचर आएँ और बच्चों को पढ़ाएँ, तो बच्चों का किसी न किसी स्कूल में एडमिशन करवा दें, या फिर खुद अपने मदरसा में ही इंग्लिश की तालीम, बंगला की तालीम और बेसिक मैथमेटिक्स अंकों इसकी तालीम को आप कंपलसरी करा दें। जिस तरीके से आप बच्चों को कुरान हदीस पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से आप किसी टीचर को हायर करें ट्यूशन के तौर पर, कोचिंग के तौर पर, वो आएँ और आकर आपके मदरसे के बच्चों को इंग्लिश, बंगला, मैथ जो बेसिक है ये सब पढ़ा दिया करें, ताकि आपके मदरसे के बच्चे कुरान और हदीस के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी सीखें और दोनों फील्ड में वो कामिल और माहिर होते हुए नज़र आएँ। तो इसी तरीके से ये 6 पॉइंट हमने तैयार किया जो आपके रूबरू हमने पेश किया। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बात आपने समझ ली होगी। तो बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि जब हुकूमत की जानिब से ऑर्डर आया है और 5 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने का हुक्म भी दिया गया है, तो हमें गाफिल नहीं रहना है, गफलत का शिकार नहीं होना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस दीन का पैगाम को आम करते हैं। यहाँ पर कोई भी काम इल्लीगल नहीं होता है, कोई भी काम खिलाफ कानून और खिलाफ शरा नहीं होता है, बल्कि मदरसा का मकसद ही होता है बच्चों को तालीम देना, तहज़ीब सिखाना, सिविलाइजेशन को सिखाना। क्योंकि मदरसा सिर्फ तालीम नहीं देता है, बल्कि एजुकेशन के साथ साथ ये सिविलाइजेशन भी सिखाता है, तहज़ीब तमद्दुन भी सिखाता है। और मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वो मास्टर और डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनता है, क्योंकि मदारिस में सबसे मेन फोकस किया जाता है बच्चों के तहज़ीब की तरफ। आज लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि मदरसे में ये होता है वो होता नहीं। आप कभी झांक कर देखें तो सही कि मदरसे के बच्चों को किस तरीके से तहज़ीब और तमद्दुन से आरास्ता किया जाता है। इसी बिना पर आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के मुकाबले में मदरसे के बच्चे काफ़ी ज़्यादा मुअद्दब होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं। इनको बात करने का तरीका अलग होता है, ये अपने घर वालों का तहज़ीब और तमद्दुन से पेश आते हैं। अब इन्हें सब देखा होगा। तो बहरहाल मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता, बस मैं आज आपके रूबरू यही गुजारिश लेकर आया हूँ कि मदरसे के ताल्लुक़ से, उसकी ज़मीन के ताल्लुक़ से, स्टाफ और बच्चों के ताल्लुक़ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं सब बिल्कुल रेडी रखें, और जो तालीम होती है, जो सिस्टम आपके यहाँ पर सारा काम रेडी रखें। अगर कभी भी सर्वे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर नाकाम हो जाएं, इसे बिना पर तैयार रहें। अल्लाह पाक हमारे तमाम मदारिस इस्लामिया की पर्दे गैब से हिफाजत अता फरमाए और हर तरह के बुरी नज़र से और शरारत के शरीरों के शर से हमारे मदारिस इस्लामी की हिफाजत फरमाए। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ बने, कारी बने और बेहतरीन इंसान बने, और दुनियावी तालीम भी हासिल करके दोनों फील्ड में कामयाब होने वाले तलबा यहाँ से तैयार हों। बस यही दुआ है, बस सब तैयार रहें। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। वीडियो को खूब शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो 5 जुलाई से पहले तक हर मदारिस के ज़िम्मेदारान तक पहुँच जाना चाहिए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।